न्यूज स्टेट। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं। तिहाड़ जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ मौजूद है। ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के, जो कि 40 दिनों से तिहाड़ जेल में बंद थे और आखिरकार अब जेल से बाहर आ चुके हैं। तो आज ही उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। 1 जून तक वो अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा वापस। तो तिहाड़ जेल से बाहर आए अरविंद केजरीवाल जेल से आवास के लिए रवाना हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल, ये काफिला अरविंद केजरीवाल का उनके आवास की तरफ बढ़ता हुआ। तो बता दें कि तिहाड़ जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ भी मौजूद है, जो कि केजरीवाल की जयकारे के नारे लगा रहे हैं। क्या वो निकलकर एकदम से बाइट या कोई किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार 21 मार्च से वो जेल में थे, तो ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किलें अरविंद केजरीवाल के लिए भी खड़ी हो गई थी। तो उसमें यही देखना, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि वाकई क्या अरविंद केजरीवाल जो है अपने घर जाकर किसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि ये उन्हें ही तय करना है। पार्टी के सारे निर्णय जो है वो तमाम नेता लेते हैं, लेकिन अपने बारे में कम से कम अरविंद केजरीवाल ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। जी, तो बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल, जो कि तिहाड़ जेल से रिहा हो गए हैं, उनका आवास की तरफ काफिला बढ़ चुका है। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है, जैसे कि अभी आपने सुना, कि हो सकता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, क्योंकि 21 मार्च से वो जेल में बंद है। 40 दिन का समय हो चुका है जेल में बंद हुए, लेकिन उन्हें सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है, यानी कि वो इस केस के बारे में कोई बयान बाहर नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही ऑफिस संबंधित किसी काम को वो नहीं कर सकते हैं, कोई भी ऑफिशियल वर्क वो नहीं करेंगे और सिग्नेचर भी वो फाइल्स पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो प्रचार प्रसार कर सकते हैं और प्रचार प्रसार के लिए ही उन्हें ये अंतरिम जमानत दी गई है। और 1 जून तक वो अंतरिम जमानत पर बाहर है। 2 जून को उनको वापस से सरेंडर करना होगा। फिलहाल उनका तो वो इस पूरे मौके का भरपूर फायदा इस चुनावी माहौल में उठाने की वो कोशिश करेंगे। पर तस्वीरों के जरिए कुछ दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि एक अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है। आप देखें कि यहाँ फूलों से सड़कें बनाई जा रही हैं, तब उनके स्वागत के लिए फूल माले लगाए जा रहे हैं। तमाम आपके कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और बड़ी संख्या में मीडिया भी यहाँ है। तो ये अरविंद केजरीवाल का सरकारी आवास है और मशीन लगाकर जो सड़क है उस पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जा रही हैं, ताकि केजरीवाल जब आए तो उनका स्वागत फूलों की पंखुड़ियों से बने सड़क से हो और फूल माले लगाए जा रहे हैं। और जो कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के हैं वो काफी उत्साह में हैं और पूरी जश्न की तैयारी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं कि मशीन लगा करके फूलों की पंखुड़ियां बिछाई जा रही हैं। लेकिन अगर बात करें राजनीति की, तो निश्चित तौर पर जो दिल्ली की राजनीति होगी या पंजाब की राजनीति होगी या हरियाणा की राजनीति होगी, और जो जानकारी है कि इसके सिर्फ इन्हीं जगहों पर नहीं रुकेंगे अरविंद केजरीवाल, दूसरे उन राज्यों में भी जाएंगे कि जहां बीजेपी को उनके मुताबिक जहां डेंट लग सकता हो उनके जाने से, तो वहां भी जाएंगे और इस चीज को रखेंगे कि किस तरीके से तानाशाहीपूर्ण तरीके से उनको जेल में रखा गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल कभी ये नहीं कहेंगे कि उन्हें इंटरिम जमानत पे छोड़ा गया है और उन्हें 2 तारीख को सरेंडर करने के लिए कहा गया है, और उन्हें सिर्फ इस शर्त पर जमानत दी गई है कि आप जाएं और चुनाव प्रचार करके और फिर से सरेंडर करें और अंदर आए। बीजेपी की तरफ से हमला हो रहा है कि कोई उनको जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं उसे दोष मुक्ति का नहीं है। तो बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 शर्तें भी रखी हैं, और अब वो क्योंकि तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं और उनके आवास पर भी तैयारियां चल रही हैं। बड़ी संख्या में बाहर उनके समर्थक मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोग मौजूद हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं एक दूसरे को। अलग ही खुशी दिखाई दे रही है कार्यकर्ताओं में। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी वहां पर पहुंचे, और अब 1 जून तक जमानत पर, अंतरिम जमानत पर बाहर ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। 2 जून को उनको सरेंडर करना होगा। उन्हें लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रचार प्रसार के लिए यह अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन ऑफिस का कोई काम वो नहीं कर सकेंगे, यानी कि किसी तरह की दखलंदाजी उनके काम में नहीं होने वाली है, और साथ ही ऑफिस की जो फाइल्स हैं उन्हें भी वो साइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि वो जनता को संबोधित करें, यानी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त वो जेल में बिताकर आए हैं, लगभग 40 दिन। और अब शराब घोटाले मामले में क्योंकि ईडी ने गिरफ्तार किया था अरविंद केजरीवाल को, और इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी अरविंद केजरीवाल को। लोकसभा चुनावों को देखते हुए
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा चुनाव हैं, लोकसभा चुनाव जो कि 5 साल में एक बार आते हैं, तो ऐसे में उनकी रिहाई होनी चाहिए, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। तो सशर्त अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई और अरविंद केजरीवाल जिन्हें आज ही जमानत मिली है और शाम तक जब कोर्ट के रिटन ऑर्डर जेल पहुंचे उसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया पूरे प्रोसेस के बाद, यानी कि पूरा जो कानूनी औपचारिकताएं थी उनके पूरी होने के बाद में अरविंद केजरीवाल आखिरकार बाहर आ गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान उन्हें लेने के लिए पहुंचे थे बाहर।